आदाब नाजरीन, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी और ग्राउंड जीरो में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। ग्राउंड जीरो में आज हम एक ऐसी खबर की बात करने वाले हैं जिस खबर के आने से 30,000 मदरसा टीचर्स के चेहरे खिल उठे हैं। यह खबर हमारे लिए भी बेहद खास है क्योंकि इसे बताने में हमें भी खुशी और फख्र महसूस हो रहा है। कहते हैं कि सच्ची खुशी किसी परेशान हाल की परेशानी दूर करने से मिलती है और यहाँ तो बात 30,000 परेशान हाल मदरसा टीचर्स की थी। आज इन सभी मदरसा टीचर्स के चेहरे खिले खिले नजर आए। ग्राउंड जीरो में आपको इस खबर के बारे में तफसील से बताएंगे। इसके साथ ही अपने तज्जिये में आपको ये भी बताएंगे कि मदरसा टीचर्स के चेहरे पर आई ये खुशी अधूरी सी क्यों है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जी सलाम अपनी जिम्मेदारी और फर्ज को बखूबी अंजाम देता आया है और आज हमें ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हम उन 30,000 मदरसा टीचर्स की खुशी की वजह बन पाए हैं जो बीते 2.5 बरसों से अपनी तनख्वाह का इंतजार करते करते मायूस हो गए थे। लेकिन जी सलाम इन असातिज़ा की आवाज़ बना और हुकूमत तक उनकी शिकायतों और परेशानियों को असरअंदाज तरीके से पहुंचाया और इसका असर ये हुआ कि मरकज की मोदी हुकूमत ने आज 30,000 मदरसा टीचर्स की रुकी हुई सैलरी के लिए फंड रिलीज कर दिया है। की टीम का शुक्रगुजार हूं जिसने जोर शोर तरीके से मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्याओं को उठाया था। मदरसा टीचरों को मिली ये खुशी अपना हक हासिल होने की है, वो हक जिसका इंतजार उत्तर प्रदेश के 30,000 मदरसा टीचर बीते 30 महीनों यानी 2.5 सालों से कर रहे थे। ऐसे में जी सलाम ने अपनी जिम्मेदारी और फर्ज को समझते हुए इन मदरसा टीचरों की आवाज हुकूमत के कानों तक पहुंचाई थी, जिसके बाद आज का दिन इन 30,000 मदरसा टीचरों के लिए बहुत बड़ी खुशी लेकर आया जब एचआरडी मिनिस्ट्री के तहत काम करने वाले मदरसा प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की मीटिंग में मदरसा टीचरों की बकाया तनख्वाह जारी करने के लिए 358 करोड़ रुपए रिलीज करने का फैसला लिया गया। जो भी स्टेट से प्रपोजल है उसको रिव्यू किया। रिव्यू करने के बाद में 438 करोड़ का जो बजट है स्पेशल प्रोविजन फॉर क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा के लिए हम लोगों ने अप्रूव किया है और 44 करोड़ रुपीस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए हम लोगों ने किया है। 2.5 साल से अपनी तनख्वाह का इंतजार कर रहे मदरसा टीचरों को जैसे ही ये खुशखबरी मिली, उन्होंने इसके लिए इत्मीनान तो जाहिर किया ही, साथ ही उनकी आवाज हुकूमत के कानों तक पहुंचाने के लिए जी सलाम का भी शुक्रिया अदा किया। जी सलाम की टीम का शुक्रगुजार हूं जिसने जोर शोर तरीके से मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्याओं को उठाया था, जिसकी वजह से सरकार ने आज जो है मदरसा टीचरों के लिए 350 करोड़ रुपए पास किया है। हालांकि मदरसा टीचरों के चेहरे पर आई ये खुशी उस वक्त थोड़ी फीकी पड़ गई जब उन्हें ये पता चला कि रिलीज किए गए 358 करोड़ रुपयों से उनके पूरे 30 महीने के नहीं बल्कि सिर्फ 12 महीनों यानी 1 साल की तनख्वाह ही मिल पाएगी। मदरसा टीचर्स का जो बकाया वेतन रह गया है वो भी जारी कर देते तो उनके बच्चे, उनके परिवार भी खुशहाल होते और देश के विकास में नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करने में मदरसा टीचर जी जान से जुट जाते। 30 महीनों की बजाय 12 महीनों की ही तनख्वाह मिलने की बात ने मदरसा टीचरों की खुशी को थोड़ा कम जरूर कर दिया है, लेकिन एक साथ 12 महीनों की सैलरी आने से इन 30,000 मदरसा टीचरों को बड़ी राहत जरूर मिलेगी। हालांकि हुकूमत को बाकी के 18 महीनों की सैलरी भी जल्द अज जल्द रिलीज कर देनी चाहिए। बहरहाल मदरसा टीचरों के चेहरे पर आई इस खुशी से जी सलाम को भी ये फख्र है कि हम भी इनकी इस खुशी में शरीक बन पाए। जी सलाम आगे भी इसी तरह से अपनी जिम्मेदारी और फर्ज को अंजाम देता रहेगा क्योंकि हम हैं हिंदुस्तान की उम्मीद। जाहिर है सच्ची खुशी किसी की परेशानी दूर करने में है और आज मदरसा टीचर्स के खिले हुए चेहरे देखकर यही खुशी हम भी महसूस कर रहे हैं। आइए अब आपको 7 सितंबर 2018 की अपनी वो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाते हैं जब हमने इन मदरसा टीचर्स की रुकी हुई सैलरी के लिए आवाज उठाई थी, यानी जी सलाम इन मदरसा पैरा टीचर्स की, मदरसा टीचर्स की आवाज बना था। उत्तर प्रदेश के हजारों मदरसा टीचर्स की भी कई शिकायतें हैं। इन टीचर्स को गुज़िश्ता 30 महीनों से तनख्वाह ही नहीं दी गई। हद तो यह है कि माइनॉरिटी कमीशन और मदरसा बोर्ड जैसे जिम्मेदार इदारे भी इन टीचर्स का ना तो साथ दे रहे और ना ही उनकी कोई मदद कर रहे। 2 दिन पहले यौम असातिज़ा यानी टीचर्स डे के दिन
मुल्क भर में तमाम टीचरों को कहीं सरफराज किया गया तो कहीं तलबा ने अपने अपने तरीके से उनके लिए खास मोहब्बत का इजहार किया। लेकिन उसी टीचर्स डे के दिन दिल्ली के जंतर मंतर और लखनऊ में ये नजारा भी देखने को मिला। आपको जानकर हैरानी होगी कि हजारों की तादाद में मुजाहिरा कर रहे ये लोग यूपी के मदरसा टीचर्स हैं, जो महंगाई के जमाने में बीते 30 महीनों से तनख्वाह न मिलने से आज बदहाली की कगार पर पहुंच चुके हैं। इन लोगों का इल्जाम है कि सरकार पीएम के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर के नारे को पूरा करने में नाकाम साबित हुई है। मदरसा आधुनिकीकरण योजना 1993 से संचालित है। भारत सरकार द्वारा स्नातक वालों को 6,000, पर स्नातक वालों को 12,000 सैलरी दी जाती है, लेकिन 30 महीने से हमारे मदरसा आधुनिक टीचरों को सैलरी नहीं दी गई है। ये तमाम मदरसा टीचर्स मदरसा जदीदकारी स्कीम यानी SPQEM के तहत रखे गए थे, जो मदरसों के बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन देते हैं। मदरसा जदीदकारी स्कीम MHRD के तहत चलती है। सरकार दावा कर रही है कि इस स्कीम के तहत वो पीएम मोदी के ख्वाब की ताबीर कर रही है, लेकिन टीचरों के हालात बताते हैं कि दावे सिर्फ दावों तक ही महदूद है। यहाँ तक कि सरकार में बैठे अक़लियती नुमाइंदे भी उनकी दिक्कतों से वाकिफ होते हुए भी कोई कदम नहीं उठाते। आज हम मदरसा शिक्षक यहाँ एक फुटपाथ पे बैठे हुए अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के सामने। और जब सरकार पोर्टल बना रही है, सरकार सिस्टम में लेकर आ रही है मदरसों को, आप उनको सही आप उनको अवगत क्यों नहीं करा रहे हैं? आप सरकार क्यों उनको अवगत नहीं करा रहे हैं? तो हम जो भी समस्या है। बता दें कि मदरसों में हिंदी, अंग्रेजी और साइंस पढ़ाने के लिए लगभग 40% खातून टीचर्स हैं। वहीं मदरसों में लगभग 25% गैर मुस्लिम टीचर्स हैं। सभी मदरसा टीचरों को मरकजी सरकार के HRD मिनिस्टर 14,000 रुपए हर महीने सैलरी देती है, लेकिन मरकजी सरकार की ओर से फंड रिलीज न किए जाने की वजह से बीते 30 महीनों से मदरसा टीचरों को उनकी सैलरी नहीं मिली है। बता दें कि पूरे मुल्क में मदरसा टीचरों की तादाद 50,000 के करीब है। उनमें से अकेले यूपी में ही इन मदरसा टीचर्स की तादाद 25,000 के करीब है। वहीं यूपी के अलावा राजस्थान में भी मदरसा टीचरों के हालात बेहद खराब है। बात अकेले राजस्थान की करें तो राजस्थान में कुल 3500 रजिस्टर्ड मदरसे हैं। इनमें कुल 2.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पढ़ाने वाले मदरसा टीचरों की हालत बेहद खराब है। यहाँ मदरसा टीचरों की मिनिमम वेज बेहद कम तय है। उन्हें तनख्वाह के तौर पर हर महीने महज 7200 रुपए ही दिए जाते हैं। खास बात यह है कि बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में मदरसा टीचरों को परमानेंट करने का वादा किया गया था, लेकिन आज राजस्थान असेंबली तवील मुद्दत के लिए डिसॉल्व भी कर दी गई। पर बीते 5 सालों में बीजेपी ने अपना वादा पूरा नहीं किया और अब नई हुकूमत ही इस पूरे मामले पर कुछ कर पाएगी। मदरसों को टारगेट करके आए दिन सरकार की तरफ से नए फरमान जारी किए जाते हैं, लेकिन जब बात सहूलियात देने की आती है, मदरसों के असातिज़ा को सैलरी देने की आती है, तो महज खोखला भरोसा मिलता है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर का ख्वाब देखने वाले पीएम वाली सरकार उनके इस ख्वाब की ताबीर कैसे कर पाएगी, जब वो मदरसों में पढ़ने वाले टीचरों की सैलरी के लिए फंड तक रिलीज नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जी सलाम के लिए सऊद मोहम्मद खालिद। तो ये वो रिपोर्ट थी जो 7 सितंबर को ग्राउंड जीरो में हमने दिखाई थी और बताया था कि कैसे जो उत्तर प्रदेश के खासतौर से मदरसा टीचर्स हैं वो 2.5 साल से सैलरी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें 2.5 साल से सैलरी नहीं मिली। आज जो है वो HRD मिनिस्ट्री के तहत काम करने वाले मदरसा प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की एक अहम मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में मदरसा टीचर्स की बकाया तनख्वाह जारी करने के लिए 358 करोड़ रुपए को रिलीज करने का जो है वो फैसला लिया गया था। ये अहम फैसला हुआ है आज। ये मदरसा टीचर्स जो हैं 2.5 सालों से अपनी तनख्वाह का इंतजार कर रहे थे। इस खबर से उन्हें खुशी तो जरूर हुई, लेकिन उनकी ये खुशी अभी भी अधूरी है, क्योंकि इन मदरसा टीचर्स की 2.5 साल की तनख्वाह बकाया है और इस 2.5 साल में सिर्फ 1 साल की तनख्वाह जो है वो जारी हो पाएगी। आज जो 358 करोड़ रुपए का फंड रिलीज किया गया है उससे, और
इससे इन मदरसा टीचर्स को महज 12 महीने यानी 1 साल की तनख्वाह ही मिल पाएगी। यानी अभी इनकी 18 महीनों की सैलरी जो है उसका आना बाकी है। अभी 18 महीने की सैलरी का इन्हें इंतजार करना होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि 12 महीनों की ये सैलरी मदरसा टीचर्स के लिए एक बड़ी राहत है, लेकिन असल में तो ये टीचर्स पूरे 30 महीने की सैलरी के हकदार हैं, उसका ये इंतजार भी कर रहे थे। इसीलिए हुकूमत को बाकी के 18 महीनों की सैलरी का पैसा भी जल्द अज जल्द जारी कर देना चाहिए, क्योंकि हकीकत यही है कि बिना सैलरी के भूखे पेट काम करना किसी के लिए भी आसान नहीं है, जबकि ये असातिज़ा पिछले 2.5 साल से ऐसा करने पर मजबूर हैं। आज इन्हें थोड़ी राहत तो जरूर मिल गई, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि वो जल्द से जल्द इन टीचर्स को पूरी राहत दे, ताकि फिर कभी मदरसा टीचर्स को अपने हक के लिए सड़कों पर आने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि इसकी वजह से मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को तालीमी नुकसान उठाना पड़ता है और इससे मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन देने की हुकूमत की कोशिशों को भी धक्का पहुंचता है। इस मौके पर हम हुकूमत को आज एक बार फिर से राजस्थान के जो मदरसा टीचर्स हैं उसकी भी याद दिलाना चाहेंगे, जिसका जिक्र हमने 7 सितंबर की अपनी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में किया था और हमने आज उस रिपोर्ट को जो है एक बार फिर से आपके सामने पेश किया। वहाँ के जो टीचर्स हैं उनकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप देख ही चुके हैं। हम हुकूमत से अपील करेंगे कि वो उनकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करें। मदरसों को टारगेट करके आए दिन सरकार की तरफ से नए नए फरमान तो जारी किए जाते हैं, लेकिन जब बात मदरसों को सहूलियत देने की आती है या फिर मदरसों के असातिज़ा को सैलरी देने की आती है तो महज खोखला भरोसा ही हाथ लगता है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर का ख्वाब देखने वाले वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस ख्वाब को हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है और इसके लिए छोटी छोटी बातों के नाम पर या छोटी छोटी वजूहात के नाम पर मदरसों को टारगेट करने के बजाय उन्हें जरूरी और बेहतर सहूलियात फराहम कराने पर जोर देना चाहिए। उम्मीद है कि मोदी हुकूमत एक बार फिर से दीनी मदरसों और वहां मॉडर्न एजुकेशन फराहम कराने वाले टीचर्स की फलाह व बहबूदी के लिए पूरी ईमानदारी से काम करेगी।